मैं आज एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ भक्तों। तो चलिए सुनाती हूँ। एक मुनिराज थे जो सुबह सुबह जाकर नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके उन्होंने अपने सिर को बाहर निकाला तो वह देखते हैं क्या कि एक चूहिया बही हुई आ रही है। उन्होंने उस चूहिए को नदी से बाहर निकाला और उन्हें उस पर बहुत दया आ गई तो उन्होंने उस चूहिए को एक सुंदर सी कन्या बना दी। कन्या बनाने के बाद वह अपने घर को ले आए और उसे लालन पालन करने लगे और लालन पालन करने के बाद वह कन्या बड़ी होने लगी। जब वह शादी के योग हो गई तो वह बोले कि जो सबसे संसार में उत्तम और बड़ा होगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। यह सोचते हुए वह सूर्य देव के पास गए और कहने लगे कि हे सूर्य देव, मैं अपनी कन्या को आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वह बोले, क्यों मुनिराज, मुझ में ऐसी क्या खास है जो आप मुझसे अपनी कन्या को विवाह करना चाहते हैं। तो वह बोले कि सारा दुनिया का प्रकाश आप देते हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। सूर्यदेव मुस्कुराते हुए बोले, मैं कहाँ सबसे बलवान हूँ, मैं जितना भी प्रकाश देता हूँ लेकिन बदली आकर मुझे ढक देती है, इसलिए मुझसे बलवान तो यह बदली है, आप उनके पास जाइए। मुनिराज ने सोचा कि हाँ, यह तो ठीक ही कह रहे हैं, प्रकाश जितना भी हो तो क्या हुआ, बदरी सूरजदेव को ढक ही देती है। यही सोच के विचार करके वह बदली के पास गए और जाकर कहने लगे, हे बद्रीराज, मैं आपसे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो बद्रीदेव ने कहा कि क्यों मुनिराज, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहते हैं। तो वह बोले, इसलिए कि मेरी नज़र में आप बड़े हैं। तो वह बोले, मैं कैसा बड़ा हुआ। उन्होंने कहा, मैं सूर्यदेव के पास गया था अपनी कन्या को विवाह करने के लिए। तो सूर्यदेव ने कहा कि मुझसे बड़ा तो वह बद्री है, मैं कितना भी प्रकाश देता हूँ पर वह मुझे ढक लेता है, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो वह बोले कि मैं कहाँ बलवान हूँ मुनिराज, मुझसे बलवान तो यह पवन देव है। जितने भी मैं घनघोर बदली लगा रहता हूँ तो वह मुझे इधर से उधर छितिर बितिर कर देते हैं। मैं पवन देव से कहाँ बलवान हूँ। तो वह कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूँ तब पवन देव के पास। वह बोले, हाँ मुनिराज जाइए। तब मुनिराज गए पवन देव के पास और जाकर बोले कि हे पवन राज, मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तो पवन देव ने कहा, क्यों मुनिराज, आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे क्यों करना चाहते हैं। तो वह आगे से सभी विस्तार बताते हुए बोले कि आप मेरी नज़र में सबसे बलवान हैं। तो वह पवन देव कहने लगे, हे मुनिराज, मैं कैसा बलवान हुआ सबसे ज़्यादा, मुझसे बलवान तो यह पर्वत है। जो पर्वत जितनी भी मैं जोर लगा लूँ लेकिन टस से मस नहीं होती, तो मुझसे बलवान तो पर्वत हुई। तो वह मुनिराज सोचने लगे, मैं बारी बारी से सबके पास जाता हूँ लेकिन सब लोग मुझे आगे ही भेज देते हैं, क्या मेरी कन्या का विवाह किसी से नहीं हो सकता। फिर वह सोच विचार करते हुए वह पर्वत के पास गए और पर्वत से बोले कि हे पर्वतराज, मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तो पर्वत ने कहा कि क्यों मुनिराज, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहते हैं। तो पर्वत बोले, तो मुनिराज ने कहा, सभी से बलवान मैंने आपको देखा है, आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं आपसे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो वह कहने लगे, क्यों मुनिराज, मैं देखने में इतना सख्त हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे भीतर तो चूहा लोगों ने पूरा कंदरा बनाया हुआ है, भीतर से पूरा खोखला कर चुके हैं। आप मेरे भीतर झांक कर तो देखिए, मुझसे बलवान तो ये चूहे हैं जो मुझे दिन रात खाते रहते हैं। तो मुनिराज ने कहा, आपसे भी बलवान चूहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप जाकर तो देखिए कि मेरे अंदर सभी चूहा ने कैसे घर बनाया हुआ है। मुझसे बलवान है चूहा जो मुझे शांति से रहने भी नहीं देते, तो मैं कैसे बलवान हुआ। तो वह बोले, वह मन ही मन सोचने लगे मुनिराज की मेरी पुत्री को क्या चूहा से भी ही शादी करना होगा। वह घर आया और बहुत सोच विचार करते हुए अपनी पुत्री की तरफ देखा और कहा कि इसकी भाग में तो चूहा ही लिखा है, मैंने इसे कन्या बनाया तो क्या
लेकिन विधाता को ये मंजूर नहीं है। उन्होंने फिर अपनी कन्या को चूहिया बना दिया। चूहिया बनाने के बाद वह अपनी कन्या को चूहे से शादी करके उसे चूहिया बनाया और चूहा से शादी करके उनके पास भेज दिया। और सोचने लगे कि भगवान को भी अजब निराली है, जो वह चाहते हैं उन्हें कोई नहीं बदल सकता। और इसलिए वह उसे विदा करके भगवान के न्याय के ऊपर सभी छोड़ दिया। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। यह कहानी इतनी छोटी सी थी लेकिन प्रेरणादायक थी। आपको अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए विश्राम चाहती हूँ।